हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा किसी परिपथ की एसी धारा को चित्र में दर्शाए गए ग्राफ द्वारा निरूपित किया जाता है, तो इस ग्राफ पर आरएमएस धारा दर्शाइए। तो चलिए बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं कि आरएमएस धारा क्या होती है बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा में। तो बच्चों आरएमएस धारा का अर्थ होता है बच्चों की वर्ग माध्य मूल मान। तो बच्चों ये आई आरएमएस का अर्थ होता है बच्चों की जो हमारी धारा आई है इसका वर्ग कर दिया जाए पहले, उसके बाद बच्चों फिर इसका माध्य ले लिया जाए, फिर उसके बाद इसका वर्गमूल ले लिया जाए। तो बच्चों यही हमारा वर्ग माध्य मूल मान होता है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों इस प्रकार से हमारा बच्चों ये धारा आई दिया गया है, ये समय टी के साथ, और ये दो टी मतलब समय अंतराल है। तो इसमें बच्चों हमें वर्ग माध्य मूल ज्ञात करना है बच्चों, इसका मान। तो अगर बच्चों यहाँ पर ये आई का टी के समय के साथ दिया गया, तो चलिए बच्चों धारा का पहले हम वर्ग कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर इस प्रकार से बच्चों हम बना लेते हैं ग्राफ। तो बच्चों ये मान लीजिए ये हमारा आई है, ये बच्चों हमारा समय टी है, और ये हमारा बच्चों यहाँ पर धारा का हम वर्ग कर दे रहे हैं बच्चों। तो वर्ग करने पर बच्चों यहाँ पर इतनी दूरी में जो है धारा का मान बच्चों 1 एम्पियर है। तो इसका वर्ग बच्चों कितना रहेगा, ये बच्चों 1 एम्पियर ही रहेगा। और बच्चों ये यहाँ पर हमें समय टी मान लेते हैं, और यहाँ पर 2 टी मान लेते हैं बच्चों, इस प्रकार से। तो बच्चों यहाँ पर ये समय जो है ये t/2 होगा, इस प्रकार से ये 3t/2 होगा ये वाला समय। तो बच्चों t/2 समय तक जो है बच्चों ये धारा का मान जो है 1 एम्पियर ही रहेगा, इस प्रकार से। क्योंकि बच्चों जब एक का हम वर्ग करेंगे तो वो जो है बच्चों एक का वर्ग एक ही रहता है। फिर उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं कि ये t/2 से 3t/2 तक बच्चों धारा का मान -2 है बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों ये t/2 है, और ये हमारा 3t/2 है बच्चों, इस प्रकार से। तो t/2 और 3t/2 से बीच में धारा का मान बच्चों -2 है, तो इसका वर्ग करेंगे तो ये -2 का वर्ग बच्चों 4 हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों इस प्रकार से ये हमारा धारा का मान बच्चों 4 के बराबर होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से प्रदर्शित कर लेते हैं बच्चों, ये बच्चों हमारा इस प्रकार से यहाँ पर ये हम 1 मान लेते हैं बच्चों, 1 एम्पियर। और ये बच्चों हो जाएगा हमारा 2, और फिर उसके बाद बच्चों ये 3 और ये 4, बच्चों ये 4 एम्पियर हो जाएगा। और बच्चों फिर ये इस प्रकार से बच्चों t/2 से लेकर के 3t/2 तक बच्चों धारा का मान जो है 4 एम्पियर रहेगा। उसके बाद बच्चों देख लेते हैं ये 3t/2 से 2t के बीच में धारा का मान 1 एम्पियर है बच्चों, तो इसका वर्ग पुनः 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा 1 हो जाएगा, इस प्रकार से। और ये हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारा जो है ये धारा का वर्ग हो गया। अब वर्ग करने के बाद बच्चों क्या करना है, इसका माध्य निकालना है। तो बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो आई के वर्ग का जो बच्चों माध्य है, इसका अर्थ ये हुआ कि आई का वर्ग का जो बच्चों टी के साथ ग्राफ है इसका जो क्षेत्रफल है बच्चों, यहाँ पर हम देख लेते हैं बच्चों ग्राफ का क्षेत्रफल और भागे बच्चों कुल समय अंतराल। तो बच्चों कुल समय अंतराल 2t के बराबर है, तो यहाँ पर 2t लिख लेते हैं। तो बच्चों इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर बच्चों 3 आयत बन रहे हैं, देख लेते हैं इनको। तो बच्चों एक तो हमारा एक ये आयत बन रहा है बच्चों, और दूसरा बच्चों हमारा ये आयत बन रहा है, और अगला बच्चों हमारा ये बड़ा वाला आयत बन रहा है। तो तीनों का क्षेत्रफल बच्चों लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ये बच्चों आई के वर्ग का बच्चों माध्य इस प्रकार से हो जाएगा, क्षेत्रफल लिख लेते हैं। तो पहले बच्चों इस छोटे वाले का क्षेत्रफल लिखेंगे, तो इसकी लंबाई बच्चों कितनी है, तो लंबाई बच्चों t/2 है, और चौड़ाई 1 है। तो बच्चों क्षेत्रफल की लंबाई होती क्षेत्रफल होता है बच्चों आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई, इस प्रकार से हो जाएगा। फिर बच्चों अब बड़े वाले का देख लेते हैं बच्चों ये। तो बड़े वाले की लंबाई बच्चों कितनी है, तो टी 3t/2 माइनस t/2 यानी कि t। तो इसकी लंबाई बच्चों जो है t के बराबर है, और चौड़ाई 4 के बराबर है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा 4t। धन बच्चों पुनः इस छोटे वाले का क्षेत्रफल देख लेते हैं बच्चों। तो इसकी लंबाई कितनी है बच्चों, 2t और माइनस 3t/2 यानी t/2 के बराबर है, और इसकी चौड़ाई 1 के बराबर है। तो पुनः बच्चों ये हो जाएगा t/2 गुणे 1 भागे बच्चों कुल समय अंतराल 2t के बराबर है। तो इस प्रकार से बच्चों इसका वर्ग और माध्य हो जाएगा हमारा बच्चों ये t/2 और t/2 मिलकर के बच्चों t बन जाएगा, और 4t मिलकर के ये 5t बन जाएगा। और भागे बच्चों 2t, तो t से t कट जाएगा, और इस प्रकार से बच्चों में प्राप्त हो जाएगा 2.5। तो बच्चों यहाँ पर अगर हमें आई आरएमएस का मान ज्ञात करना है बच्चों, तो ये वर्गमूल होता है हमारा आई के वर्ग और माध्य के बच्चों, इस प्रकार से। तो ये वर्गमूल 2.5 हो जाएगा, और इसका मान हमें प्राप्त हो जाएगा 1.58 एम्पियर। तो बच्चों ये हमारे धारा का वर्ग माध्य मूल मान हो गया
अगर बच्चों इसको हम ग्राफ में प्रदर्शित करें बच्चों, तो ये हमारा 1 हो गया, और ये हमारा बच्चों 2 हो गया, ये हमारा 1.5 हो गया बच्चों। तो ये हमारा जो 1.58 होगा बच्चों, वो कुछ इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर होगा। तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा 1.58 बच्चों, ये हमारा धारा का जो है इस प्रकार से ये वर्ग माध्य मूल मान हो जाएगा। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।